मैं आचार्य पंडित सुनील कुमार उपाध्याय ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत। आज हम लोग बात करते 27 नक्षत्रों में सबसे प्रिय चंद्रमा का नक्षत्र जो होता है रोहिणी, चौथा नक्षत्र। और रोहिणी नक्षत्र जिसकी राशि वृष है, तो वृष राशि है, और जिसका स्वामी शुक्र है, और नक्षत्रेश चंद्रमा, और चंद्रमा की दशा 10 साल की होती है। चंद्रमा की दशा 10 साल की होती है। और जो इनका नामाक्षर जिसको कहा जाता है, जैसा कि बताया है, एक जो है नक्षत्र 13 अंश 20 कला का होता है। और इस नक्षत्र के भी 4 चरण होते हैं। एक चरण 3 अंश 20 कला का होता है। तो अब जैसे ओ वा वी वू वृष राशि हुई। वृष राशि दक्षिण दिशा, पृथ्वी तत्व। स्थिर राशि यही है ना, स्थिर राशि है। और शुक्र इसका स्वामी है, रजोगुणी है। नाड़ी अंत है, गण जो है मनुष्य है, योनि सर्प है, वत्स चतुष्पद है। वत्स का मतलब जानते हैं 4 पैर का। और वर्ण वैश्य है। वृष राशि वालों को अगर शुक्र अच्छा होता है तो शरीर से भी ठीक होते, वाहनों का भी सुख मिलता है उनको। अब और देखिए, इसमें हम आज रोहिणी नक्षत्र का मंत्र बताएंगे। जिनका जो है अगर नक्षत्र रोहिणी है, उनके लिए वह मंत्र बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा, अब देखिए नक्षत्र जो चरण का है, 1 अंश से 1 अंश 10 कला से लेके 1 अंश 13-20 तक ये प्रथम चरण होता है। प्रथम पाद के चरण जो भी कहिए। और दूसरा जो 13-20 से लेके 16-40 तक है। और तीसरा जो 16-40 से लेके 20 तक है। और फिर चौथा चरण जो 20 से लेके 23-20 तक है। 23 अंश 20 कला, मतलब इस तरह से चारों चरण और 13 अंश 20 कला टोटल हमने बताया। अब इस नक्षत्र के, रोहिणी नक्षत्र के स्वामी ब्रह्मा जी हैं। और ब्रह्मा जी मतलब रजोगुणी। और हमारे यहाँ रजोगुण जो होता है, इसको बैलेंस करके रखने के लिए कहा गया है, ना बहुत ज़्यादा। और सबसे बड़ी बुद्धि विवेक से ये आदमी को जानना चाहिए कि रजोगुण तो किस तरह से कहाँ पे इस्तेमाल करना है। क्योंकि रजोगुणी व्यक्ति को कोई बहुत अच्छा सम्मान है, क्योंकि उसकी मनोवृत्ति, दृष्टि जो कहिए, वो कहीं पे भी विचलित हो जाती है, अपने को बैलेंस नहीं कर पाता है। और इसीलिए कहा गया है कि आध्यात्म का सहारा लेना चाहिए। देखिए, जैसे मनुष्य के अंदर तीनों गुण हैं, जिस तरह से आप देखते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश,
यही तो है ना। तो भगवान विष्णु को सत्वगुणी कहा गया है और ब्रह्मा जी को रजोगुणी। उसी रजोगुणी के वजह से ही आप आज भी देखें ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है। और शंकर जी तमोगुणी है। इस पृथ्वी पे तमोगुण ना बढ़े इसके लिए भी जो है व्यवस्था की गई कि भगवान शंकर का आप जो है अगर पूजन पाठ जो भी करते हैं जब तक करते तब तक, उसके बाद उनको विदा कर दिया जाता है। लेकिन आज की व्यवस्था लोग ये बना रहे हैं कि शंकर जी को घर में बैठा ले रहे हैं। तो और हम लोग अपने तमोगुण को अर्पण करते हैं, उस तमोगुण का विस्तार ना होने पाए, इसलिए भोले बाबा ने, भगवान शंकर ने उस तमोगुण का पान कर लिया। लेकिन आजकल वही कहा जाए कि किसी चीज़ को खोद खोद के निकालना, चाहे भावावेश में आकर के, लेकिन लोग समझना नहीं चाहते इस चीज़ को कि पृथ्वी पे जितना ज़्यादा तमोगुण बढ़ेगा, और उन्होंने समेटा उस चीज़ को, भगवान शंकर ने इस चीज़ को समेटा, काली जी ने इसको समेटा कि ये बताया उन्होंने कि देखो तमोगुण अगर बढ़ेगा तो ना आपका घर ठीक रह सकता है, ना इस पृथ्वी पर ठीक रहेगा, और ना ही जहाँ जिस जगह पे तमोगुण बढ़ता है वहाँ विकृति ही पैदा करता है ग्रहों में। और तमोगुण भी होना चाहिए क्योंकि विनाशकारी है, मृत्यु नहीं होगी तो भी नहीं। तो भगवान ने तो ये तीनों चीज़ें बनाई, जैसे ब्रह्मा जी नहीं है तो सृष्टि का विस्तार कैसे हो। विष्णु भगवान इस पृथ्वी के संचालन के लिए उन्हीं को कहा गया कि आपके इस पृथ्वी पर विष्णु और लक्ष्मी की ऊर्जाएं, अंश जो भी आप समझ पाए होना। लेकिन आदमी सोचता है कि हम मूर्ति खरीद लाए तो विष्णु भगवान को लेते हैं और जो है या शिवलिंग रख लिया, या हमने बड़ा सा जो है पार्थिव लिंग बना लिया तो भगवान शंकर आ गए। ऐसा नहीं है। आप मनुष्य के प्रेम में विह्वल होकर के भगवान स्वयं, आप जब आपकी प्रीति और प्रेम और सरलता के वशीभूत होकर के आपके पास आते हैं और उनकी ऊर्जाएं आपके घर में आती हैं, इस पृथ्वी पर रहती हैं। और ये कहा जाए कि नहीं फला एक आदमी नहीं कर सकता, ये पूरा हमारे सनातन में जैसे कहा गया ना कि वेदों की रचना इसीलिए की गई। वेद तो कहा जाता ब्रह्मा जी ने दिया, और वेद में सभी देवी देवताओं का अर्चन आराधना मंत्र दिए हुए हैं। उन मंत्रों के आधार पर, उन जैसे गीता में है ना, देवान भाव यतानेन ते देवा भाव यंतवा परस्परम महत् पापम श्रेया परम वापचर। मतलब कि जो ये जैसे आग, पानी, हवा, जितने भी हैं, धन, कुबेर, सब कुछ आपको, सभी दिशाओं को, सभी प्रकृति पर्यावरण को कैसे शुद्ध ठीक रखा जाए। जैसे आपके घर में जो बच्चा जन्म लेता है तो आपकी मनोवृत्ति वही होती है कि ये बच्चा सच्चरित्र हो, ठीक हो, अच्छा हो, भाग्यशाली हो, अच्छा कमाए, अच्छा चलाए, हमारे संस्कारों को बढ़ाए। ये सारी चीज़ें आप लोगों के मन में होती है। लेकिन वो ऐसे ही नहीं हो कि पैदा हो गया। ये सब भी आपको उसको बताना पड़ता, सिखाना पड़ता, दिखाना पड़ता। लेकिन आज जो शिक्षा व्यवस्था सारी चीज़ें हैं वो उसी तरफ जा रहा है, और फिर ये कहा जाता है ये बच्चा खराब है। बच्चा क्या खराब, जब शुरू से आपने उसी तरह से अपनी व्यवस्थाओं को बना लिया है और अब वो व्यवस्थाओं से आदमी निकल नहीं पा रहा है। और ये तमोगुण जिस जगह पे बढ़ता है, बीमारी, विकृतियाँ, संकीर्णता,
ये सब चीज़ें आदमी को हमेशा परेशान करती। रजोगुण बढ़ता है तो रजोगुणी प्रवृत्ति में वो आदमी जो है अपने आचरण और मन पे कंट्रोल नहीं कर पाता है, स्वभाव में कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो इसलिए रजोगुणी ब्रह्मा जी, तो हम इस का मंत्र ब्रह्मा जी हैं, और अगर इस नक्षत्र को कायदे से पूजा पाठ करिए, मंत्र का जाप करिए, तो देखिए काफ़ी आपको उपलब्धि देता है, मन को पवित्र, मन को शुद्ध करने में काम करता है। तो इस चीज़ को जो है अब ये मंत्र भी बताएंगे। और आप हमारा चैनल देखते हैं, वीडियो देखते हैं, तो भाई उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े। अगर आपको कुंडली दिखाना है, मिलवाना है, बनवाना है, या किसी ग्रह दोष या किसी ग्रह के विषय में या किसी समस्याओं के विषय में शांति या पूजा पाठ, वास्तु या किसी चीज़ की जानकारी प्राप्त करना है, हस्तरेखा दिखाना है, तो आप हमारे चैनल पे हमारे नंबर पे संपर्क करके अपने कार्य का लाभ उठा सकते हैं। चलिए अब ये देखिए, जैसे वृष राशि बन रही है रोहिणी नक्षत्र, तो रोहिणी नक्षत्र के जातक का जो है आपको बताते हैं। पहली बात ये, तो जैसे इसका विस्तार बता दिया, वृष राशि का 30 अंश का होता है, और वृष राशि, अब देखिए जैसे रोहिणी नक्षत्र है, इनका शरीर भाग आपको यह क्षेत्र साधारण रूप से निम्नलिखित तथ्यों का निरूपण करता है। शरीर भाग को देखिए, चेहरा, मुंह, जीभ, टांचिल, तालु, गर्दन, अनुमस्तिष्क, शीर्ष प्रभाग, ग्रीवा, कशेरुकी। इनको देखिए रोग कौन कौन सा हो सकता है। गले का खट्टापन, शीत, पांव आदि में दर्द, वक्षस्थल में पीड़ा, स्त्रियों को अनियमित मासिक सूजन, और मस्तिष्क संरचना देखिए इनकी सौम्य स्वभाव, सुहास प्रिय, अच्छी प्रकृति, प्राकृतिक सौंदर्य का प्रेमी, संगीत में अभिरुचि, गला, नाटक, रोचक, साहित्य, यात्रा, वृत्तांत, लेखन, सार्वजनिक उत्सवों में अति प्रसन्न, मात्र स्नेह प्राप्त करने वाला, सहानुभूति युक्त, विपरीत योनि के साथ जीवन व्यतीत करने वाला, शुद्ध हृदय, परोपकारी, सत्यवादी, मधुरभाषी, स्थिर मस्तिष्क और प्रिय मिजाज व्यक्तित्व होता है। इनके व्यवसाय क्या क्या है देखिए, रोहिणी नक्षत्र का जो है, सार्वजनिक हितों की पूर्ति करने वाला, होटल, रेस्तरां, आरामगाह, बेकरी, छात्रावास, सुख सुविधा का व्यवस्थापक, बार, रेस्तरां मालिक, आवास विक्रेता, भूमि, फल, ऑटोमोबाइल, पेट्रोल, तेल, दुग्ध, डेयरी फार्म, आइसक्रीम, शीशा, प्लास्टिक, सुगंधित साबुन, चंदन तेल, रोगन, जल, रंग, फरोश, तरल का विक्रेता, नेवी, शिपिंग, निकासी एजेंट, जज, राजनीतिज्ञ, चर्मकार, सूत विक्रेता, रेडीमेड वस्त्र उद्योग, चीनी, गन्ना, भूगोल तथा पंडित कर्म। एलन लियो के अनुसार रोहिणी जातक राजा धनी, प्रतिज्ञा साक्षी, कार मर्चेंट, गाड़ीवान, गाय, बैल तथा अन्य पशुओं को रखने वाला, अधिकारी, खेतिहर, यति, पर्वत
वासी अथवा काव्य लेखक होता है। देखिए इसका विशेष जो होता है ना, शुक्र की राशि और चंद्रमा के नक्षत्र में पैदा हुए रोहिणी जातक अधिकांशतः सुखता प्रिय, असत्यवादी, संगीत में रुचि रखने वाले, सामाजिक क्षेत्र में सफल, यात्री, प्रसन्न चित्त, भूत प्रेतों में विश्वास रखने वाले, सामाजिक प्रतिष्ठा एवं सम्मान के इच्छुक, ईमानदार एवं सत्य भाषियों का हित सम्मान करने वाले होते हैं। जब भी जातक वो चंद्र महादशा शुक्र भुक्ति अथवा शुक्र महादशा चंद्र भुक्ति चल रही हो तो जातक को वे फल प्राप्त होते हैं जिनके कारक शुक्र अथवा चंद्रमा मूल जन्म पत्रिका में होते हैं। सूर्य की स्थिति इस नक्षत्र पर ज्येष्ठ मास में लगभग 13 दिन कुछ घंटों के लिए रहती है। चंद्रमा प्रति 27वें दिन 24 घंटे के लगभग के लिए इस नक्षत्र से गुजरता है। तो देखिए रोहिणी नक्षत्र का जो है विस्तार और रोग, व्यवसाय, ये सारा हमने बताया। और रोहिणी नक्षत्र के लोग उत्पन्न व्यक्ति पुत्र, धन, पशु संपत्ति से युक्त, विद्वान, दानी, धैर्यशाली, कम बोलने वाला, स्थिर बुद्धि, वृषभ की तरह दबंग चलने वाला, तेजस्वी होता है। अब वृष राशि शुक्र की है। अच्छा देखिए रोहिणी नक्षत्र से वृष राशि जिनकी शुक्र स्वामी है और शुक्र से अगर स्थितियां ठीक नहीं होती है तो लोग इंद्रिय, आज के समय में यही हो रहा है, इंद्रिय सुख, भौतिक सुख, सांसारिक आडंबर दिखावा। आज आदमी इस तरह से आडंबर दिखावा में पड़ गया है कि अब कितना हम दूसरों को दिखा दें और क्या कर दें कि जिससे कि लोग हमको जो है श्रेष्ठ और वरिष्ठ समझने लगे, और उससे जो है आदमी बहुत ज़्यादा अपने को परेशानियों में डाल रहा है और अब उस तक ले गया है। चाहे वो किसी चीज़ में आप देख लीजिए, शिक्षा में देख लीजिए, विद्यालय में भी खाली दिखावा के चक्कर में और गार्जियन परेशान हो रहा है। उसी तरह ये आडंबर कौन सिखा रहा? शुक्र। उसी तरह से आप अगर जो है हॉस्पिटल में देखिए, आडंबर इतना है, उसका बोझ किस पे आ रहा है? जो पेशेंट है या पेशेंट को देखने, दिखाने या उसका संरक्षक है। उसी तरह से भोजन में भी ले लीजिए, घर में भी ले लीजिए कि इतना आडंबर फैला लिया है कि आदमी इतना विस्तार कर लिया है कि ये आडंबर यही शुक्र सिखाता है। शादी विवाह में भी देख लीजिए, उसी तरह पूजा पाठ में भी देख लीजिए, इतना आडंबर होता है कि ये सब किस पे जा रहा है और जिसका कि कोई मतलब नहीं होता है। शादी विवाह पहले भी तो लोग करते थे हैं कि किसी तरह से जो है वो धर्मशाला, टेंट हाउस, लेकिन मनोविचार और आचरण की शुद्धि, कोई दिखावा नहीं, कोई आडंबर नहीं, लेकिन वो जो है शादियाँ सब सक्सेस होती थी, अच्छी चलती थी। आज की देख लीजिए, क्योंकि ये ज्ञान की कमी है, रजोगुण की वृद्धि है कि आडंबर दिखावा, इंद्रिय सुख, भौतिक सुख, सांसारिक व्यवहारिक, इसमें आदमी इतना परेशान हो रहा है। तो हम यही लोगों से कहेंगे कि थोड़ा किसी भी तरह से आप इस आडंबर दिखावा से बचने का प्रयास करना चाहिए। जितना ज़्यादा उसमें आदमी फंसता जा रहा है और स्वयं की स्थितियों को
बिगाड़ ले रहा है और उस अपनी स्थितियों को किसी से कह भी नहीं पा रहा है। जो सामाजिक व्यवस्था उसी में सब लोग बह रहे हैं और सब लोग परेशान, चाहे कर्जा मांगो कुछ करो, उसी बहाव में वो चलता चला जा रहा है। हमारे पास बहुत से बच्चे कुंडली दिखाने आते हैं, जो कि कोचिंग मतलब इंटर कर लिया किसी तरह से, गार्जियन को हमको बीटेक करना है, अब कोचिंग कराना है तो कोचिंग में फीस लगेगी, 1 लाख से ऊपर ही पड़ जाती फीस है। अब जहाँ से गार्जियन है, कितने बच्चे आते हैं कि डिप्रेशन में होते हैं। अब गाँव से कोई किसी उनके गार्जियन ने खेत गिरवी रखा है, तो कहीं किसी के जो है कर्जा मांगा है, तो कहीं, क्योंकि इतना पैसा सबके पास नहीं होता है। और उसके बाद उनको जो है बीटेक, अब तो बच्चे निराशा होती है। और बहुत से अच्छे बच्चे होते हैं, बहुत से जो है उसे पता चलता है कि उनका, तो ये शुक्र बड़ा गड़बड़ करता है। तो लोगों से हम यही कहेंगे कि इसको जो है आप कैसे मैनेज करने का, शुक्र अगर आप, और इस आडंबर दिखावा से बचने का। रियल लाइफ आदमी आज नहीं जी रहा है, सामाजिक लाइफ, समाज को दिखाने वाली लाइफ जी रहा। मतलब हंसी भी बनावटी हंस रहा है, रियल हंसी नहीं हंस पा रहा है। उनके यहाँ हो रहा, समाज में हो रहा, तो हम भी उसी रोक, क्योंकि ये मजबूरी भी है कि उस तरह से चलना है, जहाँ उस तरह दिखाना है, और उसी से तमाम परेशानियों को लेके ढो रहा है। चलिए जरा रोहिणी नक्षत्र जिसके स्वामी चंद्रमा है, इनकी भी एक देखिए वही आडंबर दिखावा वाली बात बता रहे हैं। चंद्रमा राजा दक्ष की जो 27 कन्या थी, और वो 27 कन्या चंद्रमा को प्राप्त हुई, और चंद्रमा जो है चक्र में एक एक नक्षत्र को 27 दिन में भोगता है। लेकिन वहाँ ये जो है इनकी कन्याओं ने राजा दक्ष से कहा कि चंद्रमा सबसे ज़्यादा रोहिणी को प्यार करते हैं, और फिर राजा दक्ष ने चंद्रमा को क्षय का श्राप दे दिया, और फिर जो है शंकर जी से तब इनको उस श्राप से मुक्ति, अब कलंकी हो गई। तो ये जो है, ये जितने नक्षत्र, तारा या देवता, ये भी लोग शापित होते हैं, इन लोगों को भी कष्ट भोगना पड़ता है। ये मनुष्य ही नहीं शापित है। अभी और भी लोग बताएंगे, जैसे कि इस भूमंडल पर भगवान विष्णु ने वो कहानी नहीं तो बाद में किसी दिन बताएंगे, लेकिन जो विष्णु भगवान ने जब इंद्र को ब्रह्म हत्या का शाप लगा और वो डरे हुए थे, ब्रह्मा इंद्रासन खाली था, और वो कमलनाल में जाके अपने कालक्षेप कर रहे थे, तो विष्णु भगवान में जब यज्ञ के बाद में सुदर्शन चक्र से उस ब्रह्म हत्या को काट करके वृक्षों को, पर्वतों को, पे, नदियों में, नारी पे, ये सब जगह, तो ये सब चीज़ें, नदियां हैं, नारी है, ये सब ब्रह्म हत्या के भाई जब पड़ा है, तो अब ये लोग भी इस पृथ्वी पर, इसीलिए कि ये ब्रह्म हत्या के शाप से मुक्ति कैसे मिलेगी, उसके भी विधान हैं कि दिया है कि इस तरह से इन लोगों को मुक्ति मिलेगी। गंगा जैसी नदियाँ, क्योंकि जो नदी है तो ब्रह्म हत्या के शाप, पर्वतों पे जो ऋषि मुनि जाके तपस्या करते हैं, वहाँ की ऊर्जाएं बढ़ जाती है, कल्याण होता है। नारियों के भी साथ ऐसे ही है,
ब्रह्म हत्या का शाप इन लोगों को है, और ये इसीलिए जन्म लेती है, इसीलिए वृक्षों को ब्रह्म हत्या का शाप है, क्योंकि इस जगह पे उन्होंने उसको सब डिवाइड कर दिया, और फिर उद्धार के भी सब चीज़ें उसमें दी है कि कैसे कैसे इन लोगों का उद्धार होगा, कैसे कल्याण होगा। तो इसी तरह जैसे बताया ना कि देवी देवता विष्णु भगवान भी शापित हैं कि उनको भी इस भूमंडल पर बार बार जन्म लेना पड़ता है, उसका भी बताएंगे किसी वीडियो में कि आप देखिए विष्णु भगवान ही जो हैं सद्गुणी, और उस शाप को उन्होंने स्वीकार भी किया। इसी तरह से देवी देवता जो भी हैं सभी शापित होते हैं, और उसका कुछ न कुछ कारण होता है। जैसे देवकी और वसुदेव कारागार में पड़े, उसका भी कारण है, वो भी शापित थे शाप मुक्ति के लिए। उनके बच्चे क्यों मारे गए, कभी उनके बच्चे भी इसीलिए कंस के द्वारा मारे गए। तो हर एक चीज़ का जो है उसी तरह से मनुष्य भी शापित होता है। अब कुंडली के माध्यम से जब ज्ञान होता है कि हमारे द्वारा ये गलतियां हुई हैं, इससे मुक्ति कैसे मिलेगी, और उस मुक्ति के लिए शरीर प्राप्त होता है। ये ग्रहों से पता चलता है कि हाँ क्या शाप लगा है हमको, उस शाप से मुक्ति का विधान क्या है। क्योंकि जब तक इस चीज़ का पता नहीं चलेगा तो आप किस दिशा में किसकी पूजा, किसे आप क्षमा मांगने जाएंगे। और जन्म जन्मांतर के पाप हैं तो वो जिसने शापित किया है आपको, कोई माता को का शाप लेकर के आता है, पिता का शाप होता है, कोई भ्रात शाप, कोई प्रेत शाप होता है, इस तरह तमाम शाप हैं। उनसे मुक्ति के उपाय यही जो है दिए हुए हैं कि क्या किया जाए जिससे इस चीज से मुक्ति मिले। लेकिन अब ये है जब आप अपनी कुंडली में ये नहीं देखेंगे कि हम शापित किस वजह से हैं, जैसे गुरु ही नीच का होता है बहुत लोगों की कुंडली में, मतलब कि गुरु की ऊर्जाएं आपको सही जब आपको उसकी ज़रूरत होगी तो आपका साथ नहीं दे रही। जैसे उदाहरण ही ले लीजिए छोटा सा, गुरु हमारे पास लोग आए बहुत से पढ़े लिखे, बहुत अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन जब जैसे कहीं पेपर देना, पता चल रहा कि जो है जब पेपर देने का नंबर आया, घर से निकले गए तो कहीं जाम लग गया तो नहीं जा पा रहे हैं, लेटर नहीं प्राप्त हो पाया तो पेपर देने का मौका नहीं मिला। मतलब कुछ न कुछ उनके जीवन में अड़चने आती हैं जिससे कि वो पेपर देने चले गए, पता चलता है वो जो उसमें पेपर में देख रहे हैं उस टाइम याद नहीं आ रहा है, वो बाद में वही चीज़ याद आ जाएगी। तो इस तरह से लोगों के साथ होता है। और फिर उसके बाद जो है कि या कुछ न कुछ ऐसी उस टाइम में तबीयत खराब हो जाती, मतलब वो समय उनका, और समय के बाद में उनका वो ठीक हो जाता है, पेपर नहीं दे पाए बस सब ठीक है। तो इस तरह से बहुत सी चीज़ें हैं कि ग्रह दोष के कारण नीच का है या जो है शापित होता है, उसके विधान है। अगर आप उसको जो है ठीक कर ले जाए तो शायद उस समस्या से बाहर निकल सकते हैं। ज्योतिष मेन चीज़ इसी की है। अब पता चलता गुरु का ही शापित है आदमी, जैसे कोई किसी की किताब चुरा लेता है, या आपने किसी के पास जो है उसकी जो देना है दक्षिणा पर जो भी है वो नहीं दिया, या किसी से उस टाइम में आप शापित हुए, शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया। बहुत से बच्चे मजाक में चाहे जैसे भी किताब किसी की चुरा लेते, तो ये सब चीज़ें शापित करती हैं। पीपल का वृक्ष ये शापित करता है, काट दिया कुछ के, ये सब अच्छा कुछ किया तो उसका कैसे विमुक्ति हो, इसके उपाय फिर होते हैं कि भाई ठीक आप तुम गलती कर चुके हैं
आज कैसे इसको ठीक करें, तो इस तरह के विधान पे भी जाना चाहिए आदमी को। चलिए आज का जो है हमारा वीडियो, बाकी आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करते रहिए।